हरि ओम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कथा हमारी पर। आज मैं हरि स्तोत्रम जगज्जालम पालम के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। श्री हरि स्तोत्र श्री स्वामी ब्रह्मानंद द्वारा लिखित भगवान विष्णु की एक लोकप्रिय प्रार्थना है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदों और पुराणों में बहुत से मंत्रों और ऋचाओं का वर्णन है। ये सभी श्लोक के रूप में है और संस्कृत में लिखे गए हैं। इनका बहुत स्वर में पाठन किया जाता है। इन्हीं श्लोकों और मंत्रों के बीच श्री हरि स्तोत्रम का विशेष और दिव्य स्थान है। हरि स्तोत्र भगवान विष्णु के बारे में बताता है, उनके आकार, प्रकार, उनके स्वरूप, उनके पालक गुण और रक्षात्मक रूप को सामने रखता है। ये पूरी तरह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस स्तोत्र की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद द्वारा की गई है। श्री हरि स्तोत्र के पाठ से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। फलश्रुति में कहा गया है कि शांतिपूर्ण मन से अष्टक का पाठ करने से भक्तों का दुख, शोक और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ की ओर जाता है। भगवान विष्णु उन्हें सभी सांसारिक इच्छाओं का आशीर्वाद देते हैं और भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इस पावन स्तोत्रम का अर्थ जान लेते हैं। चलिए। जो संसार का रक्षक है, जो गले में चमकदार माला पहनता है, जिसका मस्तक शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है, जो राक्षसों और राक्षसों का काल है, जिसका शरीर आकाश के नीले रंग के समान है, जिसके पास माया की अजय शक्तियाँ हैं और जो देवी लक्ष्मी के साथ रहती है। मैं उन श्री हरि को बार बार भजता हूँ, जो सदैव समुद्र में रहता है, जिसकी मुस्कान फूल की तरह है, जो दुनिया में हर जगह रहता है, जिसमें 100 सूर्यों की चमक है, जिनके पास हथियार के रूप में गदा और पवित्र चक्र है, जो पीले वस्त्र पहनते हैं और जिनके चेहरे पर मधुर मुस्कान है। मैं उन भगवान हरि की बार बार पूजा करता हूँ। जो देवी लक्ष्मी के गले का हार है, जो वेदों का सार है, जो पानी के अंदर रहती है, जो वजन उठाती है पृथ्वी, जिसका रूप अनंत सुखदायक है, जिसका रूप मन को आकर्षित करने वाला है और जिसने कई रूप धारण किए हैं। मैं उन भगवान हरि की बार बार पूजा करता हूँ। जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है, जो शाश्वत सुख से भरा है, जो हमेशा शांति में रुचि रखता है, जिसका मन शांत और स्थिर है, जो सदैव नवीन प्रतीत होते हैं, जो इस संसार की उत्पत्ति का कारण है, जो देव सेना के रक्षक है और जो तीनों लोकों के बीच सेतु है। ऐसे भगवान हरि की मैं बार बार पूजा करता हूँ। जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, भगवान के बालों का रंग एक बड़ी काली मधुमक्खी के समान है। वे ऐसा मानते हैं पृथ्वी अपने कण के समान है, जिसका शरीर आकाश के समान निर्मल है, जिसका शरीर दिव्य है, जो सभी प्रकार की सांसारिक आसक्तियों से मुक्त है, जो वैकुंठ को अपना घर मानता है। मैं भगवान श्री हरि की बार बार पूजा करता हूँ। सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली, तीनों लोकों में सबसे महान, भारी लोगों में सबसे भारी, एकमात्र दिव्य स्वरूप वाला, युद्धों में हमेशा वीर रहने वाला, समुद्र तल से पार ले जाता है, ऐसे श्री हरि को मैं बार बार भजता हूँ। जो देवी लक्ष्मी को बाईं ओर रखता है, जो नाग पर बैठता है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है, पवित्र यज्ञ, जो सभी सांसारिक सुखों से मुक्त है, जिसके गीत ऋषियों द्वारा गाए जाते हैं, जिसकी सेवा सभी देवता करते हैं, जो सभी गुणों से परे है, ऐसे भगवान हरि की मैं बार बार पूजा करता हूँ। ब्रह्म मुरारी के गले की माला के समान हरि की इस अष्टाक्षरी को जो शांत मन से पढ़ता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है।
भगवान हरि का निवास और ऐसा व्यक्ति दुख, शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। चलिए हरि स्तोत्रम जाप करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक संग आरंभ करते हैं। चलिए मित्रों। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं द्वरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं सतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसाचारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकाण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तविहारं धरावारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदेवान्वीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकेकसेतुं भजेऽहं कृताम्रायगानं खगाधीशयानं विमुक्ते निर्दानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्रक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं समस्तामरीशं निरीफाफकेशं जगद्दिम्बुलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं सुरालीवलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुराणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाम्भोधितीरं भजेऽहं रमावामभागं तलानग्रनागं कृताधीनियागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुरेः सम्परीतं गुणैर्धैरतीतं भजेऽहं ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय।